हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं इंडिया के करीब सभी ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। विगत 15 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। आज मैं आपके लिए नीट 2023 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप इस तरह से वे ऑफ पैटर्न में अभी आप 2-3 बचा हुआ है। कमिंग संडे को नीट होने जा रहा है, 7 मई 2023 को नीट होने जा रहा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं। ऐसे तो बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हैं। अभी आप लोग जितने भी स्कोर कर रहे हैं करीब 250-300 के बीच में अगर स्कोर हो रहा है तो 250 से 330 तक का स्कोर करने में बायोलॉजी में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा है। कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ना है, माइंड को कैसे करना है, कैसे विजुलाइज करना है और डायग्रामेटिक पे कैसे फोकस करना है और कौन कौन का चैप्टर का सिग्निफिकेंट करना है। तो ये जो हमारा है ये टॉपिक है, इसका हमको बारा है इम्प्रूव स्कोर फ्रॉम, ठीक है, 250 to 350 इन बायोलॉजी। बायोलॉजी मेजर स्कोर होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रैंक अच्छा करना है, बायोलॉजी लाना ही लाना। बायोलॉजी ऐसे है कि आप लोग तो प्रैक्टिस भी किए होंगे, बनाए भी होंगे, और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अभी के समय में दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, कौन सा पढ़ें, क्या है इम्पोर्टेंट। अभी लग रहा है कि सब चीज़ रैंडम होते जा रहा है, दिमाग में हॉट हो रहा है, ट्रैफिक जैम के जैसा चलते जा रहा है। तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि एक जो हम यहाँ पे टिक है और ट्रिक्स जो है हमारा दिया जा रहा है, इसका नाम है, इसको बता रहे हैं चैप्टर सेग्रीगेशन इन पिरामिडल वे। पिरामिड आप जान सकते हैं कि आपका ट्रायंगुलर जो होते हैं, जो शेप होते हैं वो पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, जो नीचे वाला जो बेस होता है ब्रॉड होता है, उसके बाद फिर छोटा और सबसे टॉप वाला क्या होते हैं, टैपर्ड होते हैं। तो ये आपके ये पिरामिड आपके इस तरह के पिरामिड है ये आपके। अब हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको चैप्टर्स वाइज जो है इन 3 कैटेगरीज में डाला गया। किसमें 3 कैटेगरीज में डाला गया। इसमें हम लोग बता रहे हैं कि एक है हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट। यानी कि ये जो बेस वाला जो है, ये बेस है जो आपके हाई इम्पैक्ट में क्या है, ये जो बेस है ये हाई, ये जो बेस है आपका, ये बेस है ये जो हाई इम्पैक्ट में, ये मीडियम इम्पैक्ट में क्या है, मीडियम इम्पैक्ट देगा। और ये जो है लो, यानी कि कहने का मतलब इम्पैक्ट, ये कहने का मतलब हो रहा है ये बेस, ठीक है, हाई इम्पैक्ट। कहने का मतलब है कि ये जो हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और ये पिरामिडल जो बेस से लेकर ऊपर की जाता है, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो बेस का एरिया है, सबसे निचला एरिया है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर इस चैप्टर पे आप फोकस करोगे अभी तो करीब आप हम यहाँ बता रहे हैं कि आपके 60% आपके जो कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। और इसमें ज़्यादा भी चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी चैप्टर पे आप 60% तक जा गए, यानी कि 55 क्वेश्चन तक, अप टू 55 क्वेश्चन तक आप यहीं से कर लो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो है हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ में मेल और फीमेल का आता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पर क्या होता है, ब्रेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं और हार्मोनल कंट्रोल होते हैं और ओवरी का स्ट्रक्चर रहता है। ये मिला के और प्लस मेल वाले, ठीक है, मेल वाले से अगर देखा जाए तो मेल का टेस्टिस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब मिला के करीब 4 से आपका जा सकता है, चाहता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गए, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे गैमेट का ट्रांसफर होता है, इनफर्टिलिटी वगैरह है। तो करीब अब टोटल 7 से 8 क्वेश्चंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। कहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम ये सब से आ सकता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला ये आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर पढ़ेंगे तो 2 से आपका, ठीक है, आपका 2 से 2 घंटा से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 घंटा आप इस पर दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं अभी से, तो आपके आराम से क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, आपके सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पर 8 क्वेश्चन। दूसरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी 9 क्लास 10 में भी एक था, लाइफ प्रोसेसिंग। तो ये वाला चैप्टर तो करीब सबका पढ़ा रहता है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम जा रहे हैं, जहाँ से हमने पिछले साल का जितना भी एनालिसिस किया है और इस साल हमको लग रहा है इस तरह से सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आपके 10 से 12। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो 7 चैप्टर हैं उसमें 4 चैप्टर जो शुरुआत के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज, उसके बाद जो आते हैं
एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक जो आते हैं आपका बॉडी फ्लूइड। ये जो 4 क्वेश्चन है उससे ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। 50% क्वेश्चन आएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में 50% क्वेश्चन वो टॉपिक ज़्यादा, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन 4 ज़्यादा रहेंगे, 4 से 5 जो करीब करीब 50 से 60% वाला पोर्शन आपके रहेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। यहाँ पे भी आप लोग इसको करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हाई इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन 3 टॉपिक चैप्टर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट का 3 चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद और बाकी से एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो करीब करीब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे और बाकी 4 क्वेश्चन शुरुआत के 4 चैप्टर से आएंगे। यहाँ पर भी यहाँ पे हो गया। दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, उस पर 4 तो एक इम्यून रिस्पॉन्स से क्वेश्चन आ सकता है 1 से 2। दूसरा क्वेश्चन आपके आते हैं हेल्थ से क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर हेल्थ से आएंगे। तीसरा एक एड्स से आ सकते हैं, एड्स के रोकथाम से आ सकते हैं। तीसरा कैंसर से आते हैं, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। और उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, तो पहले 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। उसके बाद यहाँ बायोटेक्स जो है 2 चैप्टर है आपका, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और दूसरा एप्लीकेशन उनका है। ये सब मिला के दोनों है 6 से 7। तो अब क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो शुरुआत में टूल एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद पीसीआर से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस वाले से क्वेश्चन आते हैं, और बायो रिएक्टर से क्वेश्चन आते हैं। शुरू में प्रोसेस एंड प्रिंसिपल वाले। दूसरा एप्लीकेशन वाले में कुछ एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरापी और इंसुलिन कैसे बनता है ये, और कुछ जो है ये। तो यहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी भी बड़ा है, अगर पढ़ लेते हैं तो आपके 6 से 7 हो जाए। इसमें भी अगर दोनों पढ़ते हैं तो एक से 1.5 घंटा में आपका खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस भी आप ऊपर इसको देख सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं। तो जी एक बार देख लें, पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन खुद फ्रेम करना सीखें। ठीक है, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से दोनों मिला के 10 से 12 क्वेश्चन है। यहाँ भी हाई इम्पैक्ट है, तो यानी कि मेंडेलियन क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस, डीएनए, आरएनए, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए मैकेनिज्म, आरएनए बनना, प्रोटीन बनना, और जीनोम से और इंजीनियरिंग जो फिंगरप्रिंटिंग वाले क्वेश्चन से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर जेनेटिक में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आके आपके स्क्वायर वाले जो आते हैं, जो टेस्ट होते हैं उसमें, और सेक्स लिंक इंटेंस वाले से ज़्यादा क्वेश्चन। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड से क्वेश्चन नहीं के बराबर है, क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन 10th में पढ़ना और भी पहले से, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके वहाँ से लिंकेज से क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। और कुछ डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, वहाँ से रहेंगे, तो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके वहाँ से रहेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले से, तो 10 से 12 का। उसमें सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेज और सेल साइकिल मिला के करीब करीब सेल के पूरे ऑर्गेनेज से कुछ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी ऑर्गेनेज है। उसके बाद सेल साइकिल के डिवीजन 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो सेल साइकिल G1 फेज, G2 फेज, S फेज, N फेज, ये सब फेजेस से रहेंगे आपकी तरफ से। इकोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा इकोसिस्टम से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और उसके कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल रहेंगे, पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूशन वाले चैप्टर से, ये मिला के 5 से 6 क्वेश्चन। इवोल्यूशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ केमिकल इवोल्यूशन आते हैं, केमिकल इवोल्यूशन में कुछ, फिर एविडेंस से 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही, एक ये वाला 2 क्वेश्चन ऐसे हो गया कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा केमिकल एविडेंस से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एविडेंस इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाले से क्वेश्चन रहेंगे पूरा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एलिमेंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल वेरियस एविडेंस होते हैं। और भी क्या है वहाँ से एडेप्टेशन, रेडिएशन, ठीक है, एडेप्टेशन वाले से, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि डार्विन वाले से भी क्वेश्चन से आएगा। तो 4 से 5 इवोल्यूशन वाले से, इवोल्यूशन ऑफ मैन का जरूर आएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आपको। तो 4 से 5, तो ये आपके हाई इम्पैक्ट दे रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है आपके, अगर ये चैप्टर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप 2 दिन में ये चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हैं। बचा अभी 4 दिन, आज भी अगर कर लेंगे तो कमिंग संडे को एग्जाम है। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, आज ये अरे आपको 2-3 घंटा आप इसमें दे देते हैं, तो ये आपके 60% आप इसको कर सकते हैं। आज का पूरा आप इसमें अगर दे देते हो, कोई भी दे देता है, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं।
और इसको रिवाइज तो करना है, रिकॉल करना है, समराइज करना है, और जितने भी मन को शांत करके करना है, काम माइंड से करना है, और फोकस करके करना है, विजुलाइज करना है। आप इसको ऐसे करके, ठीक है, कोई डायग्राम को आप विजुलाइज करें कि उससे क्या होगा कि आप हॉस्पिस नहीं करना है, इस तरह करें, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये बड़ा एक बड़ा काम वे में आपको इसे। दूसरा लो इम्पैक्ट, जो मीडियम इम्पैक्ट आते हैं, जिसमें आपके है एनिमल किंगडम 3 से 4 आएंगे। उसके बाद नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से क्वेश्चन है, नॉन कॉर्डेटा से करीब 2 क्वेश्चन रहते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से 1 और नॉन कॉर्डेटा 1, और 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कॉर्डेटा वाले से आ जाते हैं, फिशेस से आ सकते हैं और मैमेलिया से आ सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा। प्लांट किंगडम जो होते हैं ये 3 नंबर का आता है। एक तो आपका फोटोसिंथेसिस आ सकता है, एक रेस्पिरेशन इन प्लांट, और ट्रांसपोर्टेशन वाले से एक आता है, फिर ज़्यादा नहीं। ये तो इसलिए मीडियम इम्पैक्ट में चला गया, मीडियम इम्पैक्ट में। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल से करीब 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन रहेंगे आपके कुछ मॉलिक्यूल से, लिपिड से रह सकते हैं, लिपिड आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन एंजाइम से रहेंगे। एंजाइम का जो आपका नेचर है, एंजाइम के टाइप्स हैं और कैटेगरी वाइज मैकेनिज्म से रहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से ये ज़्यादा नहीं है। अब आज के क्लासेस से 3 क्वेश्चन, तो ये आपका करीब 20 से 25% इम्पैक्ट डाला जा रहा है, ज़्यादा लो इम्पैक्ट। तो सबसे ज़्यादा पहले इस पर ध्यान देना है, ये आज इसको अगर आप कर ले। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लो इम्पैक्ट से, उसके बाद 5 से 10% है जो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लांट किंगडम, ह्यूमन वेलफेयर, लिविंग वर्ल्ड, टिश्यू, और उसके बाद थोड़ा सा ये वाला दे देंगे, और कॉकरोच वाला टिश्यू स्ट्रक्चर में कॉकरोच, ये कॉकरोच तक आ जाएगा। तो ये आपका 5 से 10% है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है, कॉकरोच में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन करना दे, लेकिन और सबसे एकदम नहीं। अगर आप ये वाला पोर्शन अगर पहले से ही पढ़े हैं, रिविजन नहीं भी करते हैं, तो क्या है कि ये सब आपके दिमाग में रहेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो आपके ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको समय अगर 10-15 मिनट का मिलता है तो उसमें आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आपका जो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि ये वाला टॉपिक कैसे है, तो ये करने से अभी जो 200 आपके नंबर आ रहे हैं, 270 आ रहा है, तो ये बूस्ट करके आपका 350 तक पहुंच जाएगा, 350 तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले अभी मैं बता रहा हूँ, इसी चैप्टर से आप लोग सभी चैप्टर को आप लोग इस तरह देखिए, और ये अपने टैक्टिक है, अपने माइंड को जितना से ज़्यादा इधर उधर नया चीज़ नहीं पढ़ने का। जो NCERT है वही इसको पढ़ना है, NCERT में ही जितने जी और एक्सप्लोरर जो किताब आते हैं NCERT उसी से पढ़ना है, और उसी के कुछ किताब जो है, जो भी पैकेज है आप लगाइए, जो भी ब्रांड के पैकेज है, और कुछ जो किताब है जो NCERT पैटर्न पे ही लिखा है, बाहरी किताब। और यहाँ पर और भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप जो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे, आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ज़्यादा 2010 के पहले का नहीं बना, क्या कि वहाँ पे सिलेबस कुछ और था। उस सिलेबस से अगर आपको कुछ ऐसे चीज़ पूछ देंगे तो आपके हो सकता है कि आपको फिर वहाँ पे अटक सकते हैं, वहाँ पे आपके फिर टाइम खराब जाता है, कंज्यूम होगा, तो हो सकता है इरिटेशन आने से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन हो। और यहाँ पे हमें बता, हमेशा कॉन्फिडेंस हाई करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जितना हाई रहेगा परफेक्शन उतना रहेगा, परफेक्शन जितना रहेगा तो क्वेश्चंस आपके हर सवाल का एक एकदम पूरे सवाल को पढ़ना है, पूरे ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में बड़ा सिमिलरिटी, अभी पिछले बार क्वेश्चन जूलॉजी में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा बताया था कि बड़ा सिमिलरिटी दिया था ऑप्शन में, तो बहुत लोग उसमें गलती हुआ था। इसमें मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें देना है, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखा देंगे कि हम जूलॉजी और बॉटनी बहुत जल्दी बना लेते हैं, नहीं, बायोलॉजी ही आपको स्कोर करेगा, बायोलॉजी से ही अच्छे सिलेक्शन, अच्छे रैंक आएंगे, और ये है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो तो आप पढ़ ही रहे, वो भी है, सबको बराबर पढ़ना है। लेकिन ये वाला इस तरह से है, तो आप इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से पैटर्न पे चलते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही ये, इसलिए कमिंग नीट एग्जामिनेशन 2023 में अब ये क्वेश्चन आप इस तरह से नोट से पढ़े रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये आप 2-3 दिन में कर सकते हैं। बायोलॉजी ही ऐसा है, इसमें आप एक बार रिवीजन तो किया होंगे, कई बार रिवीजन हुआ होगा, और जो पॉइंट है आपके जो नोट्स हैं उसको आप धीरे धीरे हाईलाइट करके, और जितने भी आप कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग या शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए उसी को देखना है, उसी पे करना है, मनन करना है, और एक चिंतन के जैसा करना है, नर्वस नहीं होना है, और ये कॉन्फिडेंस को हमेशा ऐसे करना है। तो आपको मैं बताया, और इससे ही आपको ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा, आपके नंबर भी
बढ़ेंगे और देखिएगा नंबर 250 और 260 आ रहा है, 70 आ रहा है, वो बढ़ते तुरंत 350 हो जाएगा। तो अभी इसी तरह से आप जो भी प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह से करना है। यहाँ करीब यहाँ तक जरूर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पैकेज याद है जो 60%। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आज तक हम ही रखते हैं। गुड लक फॉर कमिंग नीट एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है, ओके, थैंक यू।